तो क्या वाकई सपा में कार्यकर्ताओं नेताओं की अनदेखी हो रही है? क्या अखिलेश यादव सच में कुछ लोगों के प्रभाव में काम कर रहे हैं? और क्या यही सबसे बड़ी वजह बनी सरकार ना बना पाने की? आप सोच रहे होंगे कि अचानक फिर से ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गाजीपुर के पूर्व सांसद और कद्दावर सपा नेता राधे मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताया अंसारी परिवार को। राधे मोहन सिंह कहते हैं कि जिस सपा से वो पिछले 2 दशक से जुड़े थे, आज वो सपा नहीं रह गई है। पार्टी गलत रास्ते पर है और अखिलेश यादव अंसारियों के चंगुल में है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पूर्व मंत्रियों की अनदेखी करते हैं। उनके पास उनसे मिलने का वक्त तक नहीं है। अखिलेश यादव जी को यह महसूस नहीं हो पा रहा है कि वह गलत हाथों में चले गए हैं। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आज की तारीख में कि 2027 भी समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए कि अंसारी बंधु समाजवादी पार्टी का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि अफजाल अंसारी जो बीएसपी से सांसद हैं, उनका प्रभाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है। मैं इस चीज को अपनी आंखों से देखा है कि जिस समय अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में घुसते हैं। कब की घटना है ये घटना जो है, जब विधानसभा का जब टिकट वितरण हो रहा था, उसी दौर की बात है, जब हमें लग रहा था कि चुनाव का वह तारीख जो था 15 दिन पहले मान लें, वह डेट एक्चुअल है नहीं। हम लोग बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम लोगों का बुलावा आएगा, और यह बुलावा हम लोगों ने कई दिनों के इंतजार के बाद भी नहीं मिला। और ज्यों अब्बास अंसारी की गाड़ी जाती है, गाड़ी गेट पर रुकती भी नहीं है। इस तरह का कम्युनिकेशन था कि अंदर पता होता है और गाड़ी गेट खुलता है, गेट के अंदर वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और सीधे अखिलेश यादव जी के कमरे में घुसकर 15 मिनट तक बात करता है। बात करके फिर निकल के गाड़ी में बैठकर फिर निकल जाता है। तो स्पष्ट है कि जिस नेता को अपने एमपी के लिए, अपने पूर्व मंत्रियों के लिए, अपने विधायकों के लिए उसके पास समय नहीं है, एक ऐसा आदमी जिसका खुद की कोई पहचान नहीं है, जिसका खुद का कोई संघर्ष नहीं है, इस नाते कि वो मुख्तार अंसारी का बेटा है, वह अखिलेश यादव के चैम्बर में चला जाता। अगर खुदा न खास्ते अगर ये सरकार अगर बन गई होती और जो उसका जलवा हमने देखा था, उस जलवा के सहारे तो मुझे लगता कि अब पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया होता। राधे मोहन यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव की शह पर ही अब्बास अंसारी चुनाव के दौरान विवादित बयान देता है। अब्बास अंसारी का एक वीडियो भी आया था, क्या उससे रिलेटेड है ये? अब्बास अंसारी का जो वीडियो आया था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वह बॉडी लैंग्वेज उस दिन की घटना को पूरी तरह से पुष्टि कर रही है कि किस तरह की केमिस्ट्री है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंसारी परिवार के बीच का। यह उसी को दर्शा रहा था कि कितना कॉन्फिडेंस से वह कह रहा है कि मेरी बात भैया से हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह बात जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मतलब मीडिया के माध्यम से इस बात की भर्त्सना करना चाहिए था। यह बात जो है किसी अपने प्रतिद्वंदी को नहीं चेता रहा था, वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा था जो सरकारी कार्य को करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदार लोगों को इस बात का चेतावनी दे रहा था कि अब देख लो आगे आने वाले समय में तुम्हारी क्या होगा, डर पैदा कर रहा था। इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। दूसरा तो गजब और कर दिया कि इसके इस बयान के बाद जब गाजीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आते हैं, तो अपने हेलीकॉप्टर में सिकतुल्ला अंसारी को बैठाकर 3 मीटिंगों में जहूराबाद से उठाते हैं, जंगीपुर जाते हैं, जंगीपुर से उठाते हैं, उसको गाजीपुर लेकर आते हैं। और जब जनता का अभिवादन करते हैं तो सिकतुल्ला का हाथ पकड़कर अभिवादन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रदेश को यह दिखाना चाहते थे कि अंसारी बंधुओं का संबंध उनसे रहेगा, चाहे आप जितना चाहो उतना कर लो। यह लोगों को दिखा रहे थे कि हम अंसारी परिवार के साथ हैं।
राधे मोहन सिंह कहते हैं कि वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पानी सिर के ऊपर हो गया। उनका कहना है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने जी तोड़ मेहनत की और नतीजा ये रहा कि गाजीपुर में सभी सीटों पर सपा की जीत हुई, लेकिन अखिलेश ने अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। वैसे आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव के पहले भी कई पुराने कद्दावर नेताओं ने सपा छोड़ते वक्त ऐसे ही आरोप लगाए थे। तो चाचा शिवपाल को लेकर तो जो है सो है ही। वैसे ये गाजियाबाद से हमें रिपोर्ट भेजी हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में रखिए। यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक.in पढ़ते रहिए।